मैंने हेलो पूछा मैम, था सब। क्वाड्रेटिक का कौन सा चालू है? क्या क्या बोल रहे हो? क्वाड्रेटिक का कौन सा चालू है? हेलो मैम, हाँ बोलो नील। क्वाड्रेटिक का कौन सा चालू है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू हो गया है, थोड़ा क्वेश्चन बाकी है, वो कर देंगे, उसके बाद परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे। ओके मैम। मैम परसेंटेज के बाद रेशो ले लेना, हुआ नहीं एक बार भी इवनिंग के लेक्चर में। रेशो नहीं हुआ है, ठीक है चलेगा, रेशो ले लेंगे। इवनिंग में मैम परसेंटेज भी नहीं हुआ। हाँ तो इसके बाद परसेंटेज ही लेने वाले हैं ना, परसेंटेज Okay. के बाद रेशो लेंगे। ओके मैम। सीरीज क्या हुआ ग्रुप में? सीरीज बोला, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मॉर्निंग में लेने वाली, ठीक है चलो लिखो, चलो करो करो जल्दी करो, चलो 2x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 50 इक्वल्स टू 0 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। चलो बताओ। मैम फर्स्ट का x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन। y ग्रेटर देन x आ रहा है। हाँ मैम। अच्छा और बाकी सबका CND मैम। CND मैम, CND आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? पहले का CND। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यस मैम, सीएनडी फर्स्ट आ रहा है। वाई ग्रेटर है मैम। y ग्रेटर है, अच्छा ठीक है। y ग्रेटर देखो, देख के ही समझ में आ रहा है कि y ग्रेटर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक इक्वेशन है क्यूब वाला, दूसरा इक्वेशन है स्क्वायर वाला, जहाँ पे स्क्वायर आता है वहां पे प्लस माइनस आएगा, तो वो ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। CND है मैम। CND है, ठीक है। मैम और बाकी सबका परसेंटेज का ग्रुप में PDF आया था ना, उसमें से 2-4 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो वो मैम भी। रिलेशंस अलग बता रहा है दोनों का भी, तो सीएनडी आएगा ना मैम? CND आ रहा है, ठीक है चलेगा। मैम सेकेंड वाले में मैंने अभी तक क्वाड्रेटिक अटेंड नहीं किया, बट मेरे हिसाब से x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू y आ रहा है। मैंने अभी तक कभी देखा नहीं है। फर्स्ट का बता रहे हो आप? सेकेंड का। फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट का आपका क्या रहा है आंसर? बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है फर्स्ट का? फर्स्ट का वही आ रहा है जो बोला। x इज लेस देन y और ग्रेटर देन y। मैम सेकंड का x इज लेस देन इक्वल टू y। x इज लेस देन इक्वल्स टू y, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स का CND भी आ रहा है फर्स्ट का, ठीक है चलो पहले मैम बताओ सेकंड का 7। x स्मॉलर देन y आ रहा है सेकंड का। अच्छा लिख देती हूँ स्मॉलर देन y। चलो बताओ 729 किसका क्यूब है? क्यूब किसका है? 24। क्या बात कर रहे हो? 9 का मैम। 9 का 24 मैम। कहाँ से 24? 9 मैम। स्क्वायर समझ लिया। 9, ठीक है x क्यूब, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा या प्लस माइनस आएगा? प्लस आएगा सिर्फ। प्लस आएगा, ठीक है ये हो गया 9, डायरेक्टली 9 आ गया। इसका स्क्वायर है 144 12 प्लस प्लस तो है, तो यहाँ पे प्लस स्क्वायर 12 का माइनस वैल्यू 12। प्लस माइनस में आता है, सही है। प्लस 12 माइनस हाँ। 12 में आएगा। 9 और 12 में 12 बड़ा है, लेकिन प्लस 9 और माइनस 12 में 9 बड़ा है। जैसे ये दोनों साइन आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CND। सिंपल था ये, तो मैंने बहुत बार बता है, जब भी स्क्वायर होगा तब प्लस माइनस में ही आएगा हमेशा। जब क्यूब होगा, अगर बाहर साइन माइनस है तो ही माइनस लिखोगे, नहीं तो आपका डायरेक्टली प्लस ही आएगा, ठीक है। अभी सेकंड का बाकी सबका कितना है बताओ, क्या है बाकी सबका? x लेस देन y। लेस देन y, ठीक है। और बाकी सबका बताओ, 2 ही स्टूडेंट्स का मैम है x लेस देन y। लेस देन y, ठीक है। लेस देन इक्वल टू y। लेस देन इक्वल्स टू y, ओके। मैम परसेंटेज था ना आज तो? हाँ परसेंटेज था, लेकिन लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था वहां पे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू था वो खत्म नहीं हुआ तो था, एक तो दो ये खत्म क्वेश्चन हुआ। बाकी था। हाँ 1-2 मतलब, और थोड़ा क्वेश्चन से वो ले लेंगे, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको
Okay, लेस देन इक्वल है मैम। लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है। चलो ये 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 100 का ऐसा दो वैल्यूज, ऐसा दो फैक्टर जिनका एडिशन क्या होना चाहिए 10, क्या आएगा 10 सिंपल है ये 10 आएगा। और ये जो 2 है डायरेक्टली क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, Divide. और प्लस प्लस का क्या होता है माइनस माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा -5 और -5 दोनों आएगा माइनस माइनस, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर है 5 का 5 का है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा ना वैल्यू, plus minus +5 -5 सही है। यहाँ पे दोनों का दोनों -5 है और यहाँ पे +5 है, तो ये बड़ा होगा। -5 और -5 क्या होगा सेम हो Equal. जाएगा। equal. इसका मतलब क्या होगा x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। सिर्फ लेस देन नहीं आएगा, लेस देन एंड इक्वल्स टू भी आएगा, क्योंकि -5 दोनों में कॉमन है, इसीलिए इक्वल्स टू भी आएगा। जब जैसे दोनों साइन आ गया तो लेस देन इक्वल्स टू होगा, अगर सिर्फ लेस देन होता तो आंसर लेस देन होता। मैम हाँ बोलो। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 दिया, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625 दिया हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम फिर? इसमें तो भी प्लस माइनस ही आएगा, उसका भी प्लस माइनस ही आएगा ना? प्लस माइनस तो फिर 5 का लेंगे या 25 का लेंगे? x And रेस plus टू 4 minus है ना, 25 है ना? प्लस माइनस 25 नहीं आएगा। x रेस टू अच्छा, 4 बोला ना आपने, raise x to रेस 4 टू है। 4। तो Yes. plus minus 5 है ना? हाँ किसका 625 किसका रेस टू 4 हो जाएगा 5 का होगा ना, 25 का तो स्क्वायर है 625। ओके, तो प्लस माइनस 5 आएगा। हाँ प्लस माइनस 5 आएगा। ओके, हम ऐसा नहीं कर सकते ना, पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर वैसे करें? नहीं, अगर डायरेक्ट वैल्यू है तो क्यों हम मेहनत करें फालतू का, वो भी है ना। चलो नेक्स्ट लिखो 5x plus 6y equals to 21, 4x plus 5y equals to 11। ऐसा एक टाइप हुआ था, ठीक है, ऐसा हुआ था, मैंने बताया कैसे करना है, उसी टाइप से जाना है। मैम ग्रुप में परसेंटेज का टेस्ट का पीडीएफ आया था ना, हाँ उसमें भी 2-4 क्वेश्चंस नहीं आते, तो वो भी परसेंटेज सिखाओगे तब ले लेना। परसेंटेज, अच्छा ठीक है, या तो डाउट बेसिक में ले क्वेश्चन या ही है तो वो, परसेंटेज में, बेसिक क्वेश्चन ही है मतलब। ठीक है। चलो बताओ आंसर। x लेस देन y। लेस देन है, ठीक है। और बाकी सबका आया, और किससे का आया? मैम सेम आ रहा है। ओके मैम एक बार IDBI का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाओ ना। IDBI का आपने फॉर्म भरा है? हाँ मैम इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा
आरडीबीआई का पोर्शन तो सेम ही है, पोर्शन बिल्कुल अलग नहीं होगा, जैसे बैंकिंग का है वैसे ही आएगा, ठीक है। हाँ वो पता है, पर मतलब एक बार आइडिया तो आ जाएगा ना, मतलब कैसे मतलब हो सकता है। ओके ठीक है। मैम CND। सीएनडी है, ठीक है। बाकी सब बताओ। मैंने बोला था आपको इक्वल करना है, या तो x को इक्वल करो या तो y को इक्वल करो। उसके बाद यहाँ पे दोनों प्लस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन उल्टा करके माइनस करना। y मैम, x greater than y। x ग्रेटर देन है, लेस देन y मैम। अच्छा ठीक है। सब आंसर्स आ रहा है सबका, सेम नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? यस मैम, x ग्रेटर देन y है। ग्रेटर देन है, ठीक है। मैम कभी अगर जरूरत पड़े तो दोनों इक्वेशन में दो अलग अलग नंबर से एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ताकि सेम करने के लिए। हाँ कर सकते, बस सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों में सेम करने के लिए पूरे वैल्यू को करना, पूरे इक्वेशन कुछ भी सेम कर सकते हैं ना, y फैक्टर या फिर x, दोनों में से कोई भी हाँ, फैक्टर सेम कर सकते हैं। कुछ भी सेम कर सकते, चलेगा वैसे। मैम ग्रेटर नहीं है, लेस देन है, क्योंकि x माइनस में आ रहा है। अच्छा सब लिखा ही है वैसे भी, तीन ऑप्शंस लिख दिया है, कुछ बचा ही नहीं है। सबका सेम होना चाहिए, अलग अलग क्यों आया है वही समझ रहे। चलो x सेम किया है या y सेम किया है सबने, बताओ। मैम मैंने x सेम किया है। x सेम किया है, बाकी बताओ x क्या है y? मैम मैंने y x सेम किया है। अच्छा मैम मैंने 21 को ये साइड लिया, लेफ्ट साइड, और -21 किया है। क्यों क्यों क्यों? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं नहीं कर सकते है। था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कब करना है, जब x स्क्वायर x सब इक्वेशन में x ही हो, यहाँ पे x और y दोनों है, वैसे नहीं करना है। चलो x सेम करते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर, x को सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 4 से कर दो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 20x प्लस 6 इंटू 4 24y प्लस 21 इंटू 4 ये हो जाएगा 84। यहाँ पे क्या होगा 20x प्लस 5 इंटू 5 25y प्लस 55। अभी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइन प्लस है, तो यहाँ पे माइनस मतलब साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, प्लस 24y माइनस 25y मतलब माइनस y आ जाएगा, इक्वल्स टू 84 माइनस 55 कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस 29 होगा, लेकिन y तो माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस 29, सही। ये जो 29 वैल्यू आया है y का, वो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे देखो 5x है, यहाँ पे 5x प्लस 6, और यहाँ पे होगा माइनस 29 इक्वल्स टू 21। 5x ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है लेकिन यहाँ पे तो माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 174 इक्वल्स टू 21। 5x इक्वल्स टू ये माइनस है, यहाँ पे जाएगा, दोनों का एडिशन कितना होगा 195। 195। तो x का वैल्यू वैसे भी प्लस में आ रहा है, नहीं फाइंड आउट करेंगे तो भी x ही बड़ा होगा, ठीक है। नहीं फाइंड आउट करोगे तो भी क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे x का वैल्यू तो प्लस में आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, मतलब x ही बड़ा होगा। फिर भी कर देते हो, चलो यहाँ पे होगा 5 into 3 15 और यहाँ पे होगा 9 39 है, ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा आंसर, ये सही है, x इज ग्रेटर देन 1। किसी को डाउट है? नो मैम। मैम वो इक्वल के बाद जो है उसको इधर क्यों नहीं ले सकते? कहाँ पे बोल रहे हो? ये नहीं ले, ये क्यों नहीं ले सकते बोल रहे हो? यस मैम। क्योंकि वो
वो वाला इक्वेशन नहीं जो हम करते थे, x पूरे में अगर x होगा या तो पूरा का पूरा y होगा, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेसिक वाला, जैसे ax² हो गया प्लस bx हो गया, तब हमें c की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, तभी इक्वल टू 0 आता है। लेकिन ये दोनों अलग है, यहाँ पे x और y दोनों का दोनों है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं आएगा, कभी नहीं लेना है। यही मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे सॉल्व ही नहीं होगा, फिर वैसे रॉन्ग हो जाएगा। ओके मैम। हेलो, बोलिए। वो माइनस जो y के साथ माइनस, उसको इस तरफ कैसे लिखें? अच्छा देखो, y हो या x हो, हमें प्लस का वैल्यू चाहिए होता है, चाहे y बोलो चाहे x बोलो। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया वो -y का आया है, लेकिन हमें कंपेयर किस में करना है, -y में नहीं करना है, x और y में करना है, इसीलिए हम y प्लस ही रखेंगे। अगर यहाँ पे जो माइनस है उसे हटाना है तो ये माइनस क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो अगर -y की वैल्यू +29 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -29, क्योंकि हमें x और y को कंपेयर करना है, -y को कंपेयर नहीं करना है, इसीलिए। तो यहाँ पे -x भी कभी नहीं होगा, -y भी नहीं होगा, दोनों का दोनों प्लस में होना चाहिए। मैम हाँ बोलो, किसी को डाउट है? मैम 4 का, हेलो हाँ बोलो। मैम ये समझा दो ना, मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्या ये नहीं 4 समझा? का मतलब आपने अलग से लिया क्या, मतलब ये 4 से आपने इंटू जो किया वो अलग से 4 लिया? हाँ हाँ हाँ, ये क्यों किया, देखो ये ना हमें कैंसिल करना होता है। जैसे जब भी ऐसे टाइप का इक्वेशन आएगा जहाँ पे एक्स वाई होगा, यहाँ पे भी एक्स वाई होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे एक्स को सेम बना लो चाहे वाई को सेम बना लो, वो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो कैंसिल करना होता है। देखो यहाँ पे कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पे हम आप y को भी सेम कर सकते हो, x को भी सेम कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, x को सेम किया है। तो यहाँ पे क्या था, x के साथ 5 था, यहाँ पे x के साथ क्या है, 4 है। तो ये जो वैल्यू है उन दोनों को सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए ये जो 4 है वो 4 से क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे जो 5 है उससे अगर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20, मतलब 20 सेम हो गया। लेकिन जब भी अगर हम कोई भी इक्वेशन को अगर एक वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे के पूरे वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे रेशो में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सिर्फ x को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में। तब ही हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहे x हो y हो, कोई ना कोई कैंसिल करना है। अगर x कैंसिल होगा तो हमें y का वैल्यू मिलेगा, y कैंसिल होगा तो x का वैल्यू मिलेगा, इसलिए। ठीक है, तो सेम ऐसे इक्वेशन जब भी आएंगे आपको सेम करना ही पड़ेगा वहां पे। मैम सेम करने के लिए कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, मतलब दोनों में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंगल इक्वेशन? हाँ चलेगा चलेगा, कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ओके ओके। एक लिखना है। अच्छा लिखो लिखो। हो गया मैम।
आज परसेंटेज था ना मैम? परसेंटेज ये खत्म नहीं हुआ है ना, इसीलिए ये ले रहे हैं, वो खत्म होने के बाद हम परसेंटेज लेंगे। x इज इक्वल्स टू √3136 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 3136। उसके बाद है √1225x स्क्वायर प्लस √4900 इक्वल्स टू 0.81, सॉरी यहाँ पे 0 है। उसके बाद 81^1/4y प्लस 343^1/3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट का x इज पहले का ग्रेटर देन इक्वल टू y। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है सबका? यस। ओके, बाकी सब बताओ। सेकंड का x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y। ओके, जिनको स्क्वायर पता है वो कर लेंगे। 3136 का स्क्वायर है मैम 56 फर्स्ट वाला x ग्रेटर देन इक्वल y है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल। मैम मेरा है ना दोनों भी इक्वल आ रहा है। दोनों का इक्वल आ रहा है, यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है। एक इक्वल आ रहा है और दो साइन अलग आ रहा है और फिर से एक इक्वल आ रहा है। नहीं, इक्वल नहीं मैम आएगा। इक्वल के आगे क्या लिखा है आपने, वो नहीं दिखाई दे रहा है सेकंड वाले में। 0 0 0 इक्वल्स टू 0 है। मैम हाँ बोलो। कोई नोट्स है क्या इसका, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स और क्या क्या बोल रहे हो जरी? लिस्ट है क्या, स्क्वायर बोल रहे रूट्स किधर तक बाय हार्ट करना है? देखो, उसका शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैंने उसका लेक्चर भी लिया है अलग से, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन बाहर करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा। अगर आपको देखना है तो हमारा जो फोकस क्लासेस लाइव चैनल है आपको पता होगा। ठीक है, हमारे अपने क्लास का, और वहां पे मैथ्स में बेसिक ट्रिक्स करके लिखा है, तो आप वो देख लो। वहां पे मैंने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर का भी बताया है, एलसीएम भी बताया। ठीक है, सबका शॉर्ट ट्रिक्स अलग से बताया। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है आप देख सकते हो। ठीक है, बेसिक ट्रिक्स करके है। ओके मैम, थैंक यू। चलो 3136 किसका स्क्वायर है? 3136 का है, 56 का है। 56 का स्क्वायर है 3136, तो यहाँ पे रूट में वैल्यू है तो डायरेक्टली आएगा +56। y स्क्वायर है यहाँ पे, रूट और y स्क्वायर, यहाँ पे रूट और y स्क्वायर दोनों अलग अलग है, उसका वैल्यूज अलग अलग आता है। अगर रूट में है तो डायरेक्टली प्लस में आएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो दोनों प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। 50, ये दोनों प्लस प्लस है, सेम वैल्यू है तो इक्वल हो जाएगा। +56 और -56 में +56 बड़ा हो जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y हो जाएगा। ये सही आंसर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सही। मैम अगर क्यूब होता तो प्लस और क्यूब माइनस होता आता तो था। प्लस ही आता, सिर्फ प्लस आता, माइनस नहीं आता। क्यूब होता तो हमारा आंसर हो जाता CNT में x इक्वल्स टू y होगा ना। मैम रूट का प्लस ही आएगा। हाँ, रूट का प्लस ही आएगा, चाहे वो स्क्वायर रूट होने दो चाहे वो क्यूब रूट होने दो, प्लस में ही आएगा। सेकंड का बताओ।
और किसी का है सेकंड का? मैम मेरा सेकंड का है, ग्रेटर मेरा तो लेस देन वाई है। लेस देन है। यस मैम। और बाकी सबका? चलो ठीक है। देखो यहाँ पे 1225 किसका स्क्वायर है बताओ? बहुत 35 ही सिंपल ट्रिक है जो मैंने बताया है सबको, ठीक है। 35 सही है। और ये अंडर रूट में क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो ये अगर बाहर आएगा रूट से तो क्या होगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि अंदर एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, तो बाहर अगर रूट क्या आएगा तो यहाँ पे एक्स होके आएगा। 4900 किसका स्क्वायर है? 17 का, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है, तो 70 का क्या हो जाएगा? 4900 इक्वल्स टू 0। तो 35x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये प्लस है यहाँ पे जाएगा, मतलब -70 हो जाएगा। मैम x ग्रेटर देन y। -70 डिवाइडेड बाय 35, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। अभी ये जो रेस टू 1/4 है ना, उसका क्या मतलब होता है? अंडर रूट होता है, और ये 4 है तो अंडर रूट 4 आएगा, मतलब अंडर रूट 4। यहाँ पे अंडर रूट में 80 81 आएगा, और जो y है वो तो बाहर है, बाहर लिख दोगे आप। और यहाँ पे जो 1/3 है, इसका मतलब होगा क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में आएगा 343 इक्वल्स टू 0। तो 81 किसका रेस टू 4 होगा? 3 का। 3 रेस टू 4 होता है 81, तो डायरेक्टली लिख देंगे 3y, y भी है साथ में। और 343 किसका क्यूब होगा? 7 का हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 7 लिख दो इक्वल्स टू 0। तो 3y इक्वल्स टू -7 हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे जाएगा माइनस होगा, तो y इक्वल्स टू -7 डिवाइडेड बाय 3, मतलब y इक्वल्स टू -2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है -2 पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 0.33 आएगा, 2.33 है। तो यहाँ पे -2 और -2.33 में कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? -2, क्योंकि माइनस में जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, तो ये दोनों में ये छोटा वैल्यू है, इसीलिए x इज ग्रेटर देन y होगा हमारा आंसर, ठीक है। x इज ग्रेटर देन y, लेस देन y नहीं आएगा, ग्रेटर देन y आएगा। वो -2 कहाँ से? यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड किया है ना, 35 इंटू 2 होगा 70, डायरेक्टली 35 से डिवाइड किया 70। मैम। हाँ बोलो। हेलो मैम। बोलो। मैम y का एक बार फिर से समझाओ ना। ये इसका? हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये समझा आपको? ये जो लिखा है वो समझा या नहीं समझा? रेस टू नहीं मैम, शॉक हो गया था। अच्छा देखो, यहाँ पे 81 रेस टू क्या है? 1/4 y है, ठीक है। तो जब भी रेस टू 1/4 होगा, 1/2 होगा, उसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट होता है। ये 1/4 है, तो रूट में आप क्या लिख दोगे? 4 लिख दोगे। और 81 अंडर रूट आएगा 81, और y बाहर था, y बाहर लिख दिया, प्लस 1/3 है, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, अंदर क्या लिख दोगे? 343 इक्वल्स टू 0। तो 81 3 रेस टू 4 होता है 81, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा डायरेक्टली, क्योंकि अंडर रूट में क्या है? 4 है, इसलिए डायरेक्टली 3y आ जाएगा। और 343 किसका क्यूब है? 7 का, तो यहाँ पे आ गया 7 इक्वल्स टू 0। ये 7 प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो 3y है, ये जो 3 है डिवाइड होगा, तो -7 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा आंसर हमारा? -2.3। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? ये वैल्यू बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए -2 बड़ा होगा, -2.33 वो छोटा हो जाएगा, इसीलिए x इज ग्रेटर देन y होगा आंसर। हेलो मैम। वो एक्स स्क्वायर से एक्स किससे बना, मतलब वो अंडर रूट के वजह से?
हाँ, अंडर रूट की वजह से x बना, रूट के बाहर आएगा तो वो स्क्वायर हट जाएगा और x के अंदर रहेगा। टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 equals to 0 and 3y square minus 7y minus 6 equals to 0. CND मैम। मैम मेरा x इज लेस देन y आया। मैम मेरा भी x is less than y आया। मैम मेरा CND आया, cannot be determined। ओके, मैम x लेस देन y। लेस देन y, ठीक है, Less than y। ओके। 2 को डिवाइड किया है 2 और 3 को, देख लो एक बार। यस मैम। यस हेलो हाँ बोलो। मैम, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, परसेंटेज नहीं होगा। क्या क्या बोल रहे हो राजश्री? आज फक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशनच होणार का? पर्सेंट चॅप्टर नाही स्टार्ट होणार? जेव्हा संपना तेव्हा होणार न्यू चॅप्टर स्टार्ट, ठीक है। सर एक मैम सर लो बोलो। x लेस देन y है। लेस देन y है, ठीक है। CNT भी आ रहा है, लेस देन y, दोनों आ रहा है आंसर सबका। मेजॉरिटी भी करना पड़ेगा। 16 into 2 कितना होगा? 32। 32 का दो फैक्टर्स क्या आएगा जिसका एडिशन हो जाएगा 12? 8 4 जा डिवाइडेड होगा 2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस प्लस का हो -4 जाएगा -2। माइनस माइनस, यहाँ पे होगा -4 -2, सही। 6 into 3 क्या हो जाएगा? 18। 9 2 जा 9 2 सही है, 9 माइनस हो जाएगा दोनों का, यहाँ पे जो 3 है डिवाइड हो जाएगा, और माइनस माइनस का क्या होगा? प्लस माइनस। प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? +3 और2/3। -0. हाँ लेकिन ये डिवाइड करना पड़ेगा ना, 6 ठीक है। -4 और ये तो दोनों का दोनों माइनस है, मतलब 3 ही बड़ा आएगा, ठीक है। -4 और -0.66 में 0.66 बड़ा होगा, -2 और -0.66 में यही बड़ा होगा, तो x इज लेस देन y आएगा। CND कहाँ से आ रहा था? मैम मैंने गलती से वो +9 है ना, वहाँ पे माइनस लिख दिया था।
यहाँ पे माइनस लिखा, हाँ गलती से ले लिया था, वो गलती से लिख दिया था मतलब, इसलिए लेकिन CND आया। बाकी सबका चलो अब आपका गलती हो गया, बाकी सबका भी CND आया था, क्यों आया? मैम भूल गए, वो डिवाइड करना 3 से। अच्छा मैंने बोला था डिवाइड करना, डिवाइड किया है या नहीं किया? ठीक है चलो। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 45 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10x इक्वल्स टू माइनस 25, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। चलो बताओ जल्दी। X is greater than equal to y. ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और सेम मैम फर्स्ट वाला। हाँ बोलो राज। यस मैम सेम है। सेम है, ठीक है। greater equal than y. ओके ओके ठीक है। सेम आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 45 होगा लेकिन एडिशन होना चाहिए 18, क्या हो जाएगा? 15 सही है 15 सेकंड का मैम माइनस x is less than equal to y। सेकंड का मैम सेकंड का x लेस देन इक्वल्स टू y। लेस देन इक्वल टू y। ठीक है। चलो इसका क्या आएगा? 45 मल्टीप्लिकेशन लेकिन माइनस होना चाहिए 12, फिर से वही आएगा 15 एंड 3 प्लस माइनस माइनस एंड प्लस आएगा। माइनस प्लस आएगा, सही है। हेलो मैम 7 और 5 भी आ सकते हैं ना? कहाँ पे 7 5 मैम 35 होता है। 7 5 35 हो जाएगा ना, 35 होगा, यहाँ पे 45 है ना। सॉरी ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस 5 माइनस 5 में प्लस 15 माइनस 15 में प्लस 15 बड़ा होगा, इन दोनों में भी प्लस 15 बड़ा होगा, दोनों का दोनों प्लस है तो यहाँ पे प्लस 3 और माइनस 15 में भी प्लस 3 बड़ा होगा,
+3 इक्वल हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। सही है, सही आंसर इसका। बाकी सबका कितना आया? लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल्स टू थी। ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 5 इंटू 5 होता है 25, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे होगा +5 और -5। -5 से तो +5 बड़ा होगा, -5 इक्वल होगा, तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू y। सही, लेस देन इक्वल्स टू भी सही। x² + 14x - 32 = 0, y² - y - 12 = 0। CND CND है। CND 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 मैम। CND है, ठीक है। चलो क्या आएगा? दो फैक्टर्स, माइनस होना चाहिए 14, माइनस करोगे तो 14। मैम दोनों साइड माइनस है। अच्छा हाँ मैम। अच्छा, जो माइनस देख के किसने किया पहले बताओ? मैंने मैंने मैम मैंने भी वो देख ली। अच्छा, अभी नहीं किया होगा तो भी बोलोगे, जाने दो। हाँ मैम, चलो, माइनस अच्छा है। देख के किया, वही ढूंढते पहले। पहले वही ढूंढते, अच्छी बात है, अच्छी हाँ। बात है, ढूंढना भी चाहिए। सही है, माइनस माइनस होगा तो डायरेक्टली CND आएगा। सही है। मजा आती है ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो। जहाँ पे कुछ करना नहीं होता है वहां पे मजा आता है आपको। कष्ट नहीं मैम लेना है। माइनस माइनस से कैसे मतलब CND आता है? कुछ समझा नहीं है वाला मैम। बस आता है, सॉल्व करके बताना है आपको। नहीं मैम, हाँ, मतलब मैम। डायरेक्टली बताओ कैसे ना मैम। निकला? अच्छा बता देते देखो। मैम बताओ ना मैं वो मैम। डायरेक्ट बता वाला रही भी हूँ, बता रही बताओ ना, माइनस माइनस का। डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है, माइनस माइनस दिखा CND लिख दो, और कुछ करना ही नहीं है। मतलब बाजू वाले में माइनस माइनस यहाँ दिखा तो पे डायरेक्ट CND। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जैसे ही दिखेगा, यहाँ पे ये वाला साइन नहीं, ये वाला साइन दिखा, आप डायरेक्टली CND लिख दो। एग्जाम में अच्छा मैम। कभी कभी आता है वैसे, ठीक है। चलो यहाँ पे बता देते हो, फिर भी यहाँ पे आएगा 16 2 प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस प्लस। मैम 16 और 2 हाँ, बोलो। फैक्टर आएगा, बट प्लस और माइनस प्लस प्लस होता है ना रूल के हिसाब से। नहीं, वो प्लस माइनस अलग हो गया। वो कब होगा? जब नॉर्मल नंबर होगा। यहाँ पे x वाला है ना, वो अलग है, वो ओके बहुत मैम। अलग है, ठीक है, वो बहुत अलग है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 and 3 होगा, प्लस एंड माइनस। -16 + 4 प्लस बड़ा होगा, -16 - 3 बड़ा होगा, +2 + 4 +4 बड़ा होगा, +2 - 3 +2 बड़ा होगा। हो गया, जैसे ये साइन आ गया मैम हमारा जैसे आंसर आ गया। आप बोले नॉर्मल नंबर, मतलब एक्स नहीं डिनोट होगा उसमें, वाई होगा उसमें। नहीं, वाई भी नहीं होगा। जब सिर्फ नंबर होता है तब हम वैसे करते हैं, प्लस माइनस। जब प्लस माइनस तब होगा
चलो, और एक है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x इक्वल्स टू 5/2 एंड अंडर रूट y माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट y इक्वल्स टू 0। चलो ये करो। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम आज परसेंटेज का चैप्टर चालू नहीं होगा क्या? परसेंटेज चालू होगा ना, ये खत्म होने के बाद होगा, अभी खत्म हो जाएगा ये, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन। ओके। चलो किसी का आंसर आया इसका? बताओ आंसर दिखाया है। मैम x ग्रेटर देन y। ग्रेटर देन है, ठीक है। और किसी का आया आंसर? बताओ। देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस 3/√x, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेशन होता तो डायरेक्ट कट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, मतलब 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो 3 है एज इट इज रहेगा, और ये जो 2x है डिवाइडेड बाय 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय। अभी यहाँ पे जो है ये दो वैल्यूज वो क्या करेंगे, 2x अपॉन में कैसे आएगा वापस? यहाँ 2x 2x डिवाइडेड, देखो देखो जब हम 3 प्लस 5/2 करते तब क्या करते, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 6 प्लस 5 11 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना, वही यहाँ पे किया। हाँ हाँ समझा? ठीक है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये जो 2 है पूरे जो इक्वेशन को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 2x है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ 2x को भी तो लेके जा सकते हैं ना, यहाँ पे इंटू कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होगा वैसे। ये जो ये 2x को बोल रहे हो आप? नहीं, नीचे वाला जो आपने लिखा है। हाँ वो तो वही करना है ना, यहाँ पे ये तो लेके जाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला ना।
नहीं, वो 2x स्क्वायर प्लस 3 को एज इट इज रख के सिर्फ 2 को यहाँ लेके जाएंगे इंटू 2x, तो वैसे 2 भी 2 चलेगा। कैंसिल हो जाएगा तो 5x बचेगा फिर। वैसे भी चलेगा, चलेगा, वैसे भी कर सकते, सही है वैसे। 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू ये जो 5/2 है इसको भी लेके जा सकते हैं, फिर इसको वैसे भी लाना ही पड़ेगा वहां पे, ठीक है कर देते फिर। यहाँ पे होगा इंटू 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, ये जो क्या बचेगा यहाँ पे 5x बचेगा, तो ये प्लस माइनस में है, 5x। यहाँ पे जाके माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन बन गया। अभी कर सकते हैं, देखो 3 इंटू 2 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है दोनों का एडिशन वैसे भी 5 हो रहा है, तो 3 और 2 ही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। 3 इंटू 2 चाहिए मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन 5 चाहिए, 3 और 2 मिल गया, और जो 2 है डिवाइड कर देंगे, माइनस प्लस का क्या होगा बताओ? प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है माइनस है, जैसे यहाँ पे किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो रूट वाई इंटू रूट वाई क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय रूट वाई इक्वल्स टू 0। अभी रूट वाई हो या कोई भी वैल्यू हो जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर क्या होता है? 0। 0 ही होता है, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। आ गया डायरेक्टली वैल्यू। यहाँ पे है, देखो यहाँ पे दोनों का दोनों प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन 3 इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज स्मॉलर देन y। मैम ये राइट साइड का एक बार बता दो ना, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ये तो y यहाँ वाला पे रूट, नो वो नहीं मैम, ये y, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ देखो रूट y इंटू रूट वाई क्या होगा? y हो जाएगा, y लिख दिया, ये कैसे -3। होता है मैम रूट y? वो आपने बताया था पहले वैसे ही ना, मतलब रूट ऑटोमेटिक हो जाता है वो। हाँ रूट ऑटोमेटिक रूट निकल जाता है, जब हम रूट को रूट से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट निकल जाता है, ठीक है। अंडर x इंटू 2x वाला कैसा है बताइए ना, x इंटू 2x वाला। अच्छा, देखो ये पहले बता देती हूँ। रूट वाई इंटू रूट वाई क्या हो जाएगा? y -3 है, एज इट इज लिख दिया, और ये जो रूट वाई था यहाँ पे एज इट इज आएगा इक्वल्स टू 0, तो y -3 और यहाँ पे जाएगा 0 इंटू कर देंगे तो 0 आएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, y का हो गया। अभी x का क्या किया है? मल्टीप्लीकेशन किया है, x इंटू 2x क्या हो जाएगा? मैम आपने वो रूट वाई नहीं लिया क्या उधर? सिर्फ y-3 लिया, तो रूट वाई किधर गया मैम? रूट वाई इंटू 0 क्या हो जाएगा बताओ? 0 होगा ना। अच्छा 0 0। x इंटू 2x क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x इंटू x x स्क्वायर होता है, और जो 2 है एज इट इज रहेगा, और ये जो +3 है एज इट इज लिखा है, और जो डिवीजन में है 2x एज इट इज लिख दिया, और 5/2 भी एज इट इज लिखा है। अभी क्या किया? ये जो ऊपर का है 2x स्क्वायर +3 एज इट इज लिख दिया, ये हेलो जो मैम। 2x है उसको क्या किया है मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मतलब 5/2 इंटू 2x, ये जो 2 है मल्टीप्लाई है तो डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं, प्लस होता तो कैंसिल नहीं करते, 2 कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा है? 5x बचा है, तो ये जो 5x है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस में आएगा, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5x, और ये जो +3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब हम 0 लिख देंगे, ठीक है। और किसी को डाउट है बोलो? मैम ये जो हेलो मैम। लास्ट में राइट साइड में नीचे y -3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 0 है ना, हेलो मैम। तो वहाँ पे तो आपने उसके आगे का स्टेप सॉल्व किया, वहाँ पे वो रूट वाई कहाँ गया? रूट y इंटू 0 इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। ओके ओके, ठीक है, हाँ नील बोलो। हेलो मैम। हाँ दीपाली, हाँ बोलो नील, आगे बोलो। हाँ मैम, अपने -5। हेलो मैम। बोलो नील। हेलो -5 का क्या किया था मैम? -y ये वाला बोल रहे हो आप? -5x मैम, 5x। 5x, अच्छा ये वाला, ये 5x था ना,
ठीक है, यहाँ पे क्या बचा था नहीं मैम, 5x, तो सेकंड यहाँ वाला पे जो आपने लिखा है ना -5 वो। ये वाला बोल रहे हो आप? हाँ मैम, हाँ। अच्छा, 5x का क्या किया है ऐसे बोल रहे हो? हाँ मैम। अच्छा, हमें मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए था? 6 चाहिए था ना, और हाँ एडिशन मैम। क्या चाहिए था? 5 चाहिए था। हाँ तो 3 और 2 आएगा, मल्टीप्लिकेशन 6 कब आएगा? जब 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा, 3 + 2 5 आएगा। समझा? क्योंकि यस हमें मैम। एडिशन चाहिए था 5, इसीलिए 3 और 2 लिया है यहाँ पे। ओके मैम। मैम मुझे वो कंपैरिजन नहीं समझा। x कंपैरिजन ये वाला बोल रहे हो? हाँ ये मैम। दोनों? अच्छा, यहाँ पे देखो +1.5 है, +1 है, यहाँ पे क्या है? 3 है, लेकिन सब हाँ वैल्यूज हाँ प्लस में समझा है। समझा समझा। अच्छा वो मुझे पॉइंट नहीं दिखा, मुझे लगा वो अच्छा, ये 15 नहीं नहीं है। नहीं, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट है। तभी मैं सोच रही थी। और किसी को डाउट है? नो मैम। हो गया सबका? लिख के रख कर दूं? यस मैम। हाँ। अभी आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक का जो भी जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलता है उसका आपको प्रैक्टिस करना है अलग से, ठीक है? ये हो गया, मतलब चैप्टर खत्म नहीं होगा, वो आपको अलग से प्रैक्टिस करना होगा। मैम लेकिन टाइप्स है वो सब इसमें से ही आएंगे ना, हाँ, इससे कुछ टाइप्स इसी में से आएगा, अलग कभी नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जो नहीं आता है, जो थोड़ा सा एडवांस है, वो भी मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है? अगर मेंस में भी आ गया तो यही एडवांस लेवल का इसी में से आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? चलो। ओके और मैम। एसएससी का जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो एडवांस मैथ्स में आता है, वो एडवांस मैथ्स के जो सर है वो आपको सिखा देंगे, ठीक है? चलिए। मतलब बैंकिंग में यही तक आएगा ना मैम? हाँ, बैंकिंग में यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, लेकिन टाइप यही होगा, टाइप इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। जी मैम बिल्कुल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। परसेंटेज, ठीक है? सब चैप्टर्स का बेसिक चैप्टर परसेंटेज है, ठीक है? 4 to 5 मार्क्स है इसका वेटेज, ठीक है? 4 to 5 मार्क्स वेटेज है, या तो 3 to 4 आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, कभी कभी 5 मार्क्स, क्योंकि परसेंटेज जो है वो हमें डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आएगा, जो हम DI करेंगे। अभी नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ था, मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने पहले हुआ था DI। हाँ, इवनिंग लेक्चर में। हाँ, तो यहाँ पे देखो अगस्त के परसेंटेज बैच में अगर, नहीं हुआ है। अच्छा ले लेंगे, कोई बात ओके नहीं, ओके मैम। चलो। परसेंटेज देखो, परसेंटेज हो जाएगा तो उसमें आपका हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा, ठीक है? परसेंटेज आप क्या करोगे, ध्यान से करो, क्योंकि बेसिक है, वो अगर समझ में आएगा तो आप जब DI करोगे, डेटा इंटरप्रिटेशन करोगे, तो वो जो वहां पे जो क्वेश्चंस होता है वो इसी का ही बेसिक होता है, ठीक है? ये समझ में आएगा तो वो भी आप कर लो। चलो, एसएससी में मैडम सेम मार्क्स देते हैं? हाँ, SSC का भी सेम मार्क्स सबके लिए तो आता ही है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, हर एक एग्जाम में आएगा ही ये चैप्टर। इसके जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज है वो आपको पहले देना पड़ेगा।
परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं? जो 100%। आपका 100 मैम पे जो भी 100 पे हमें मार्क्स कैलकुलेट मिलता होता है है, परसेंटेज। परसेंटेज मिलता 100। है, वो 100 पे होता है। ठीक है, 100 के बाहर कभी नहीं होगा, मतलब परसेंटेज का मतलब ही है 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है 100। अभी अगर आपको 20% बोला जाए, ठीक है, 20% मतलब आप क्या लिखोगे? 20 डिवाइडेड बाय 100 लिखोगे, क्योंकि 20 के साथ क्या है? परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे 0 0 मैम तो कैंसिल, 1/5 हो जाएगा हाँ? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट परसेंटेज आपको लिखने के लिए दूंगी, जो आपको बाय हार्ट कर लो या तो कैसे भी याद करना है, वो आपका काम है, लेकिन याद करना है। पहली बात जो भी दूंगी वो क्या होता है? वो रिपीट होगा, हर एक टाइम पे रिपीट होगा। सिंप्लीफिकेशन में आएगा, डीआई में आएगा, या तो बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें आएगा, जो रिपीट होता है बार बार। ठीक है, आप क्या कर लोगे? ये कैलकुलेशन जो होता है ना, उससे हम अगर डायरेक्टली फ्रैक्शन याद करते हैं, जैसे 20% होगा तो आपको क्लिक होना चाहिए 1/5, 25% होगा 1/4, ऐसे क्लिक होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो रोज डेली रीड करोगे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? हमारा एग्जाम में टाइम बचेगा। तो डीआई होता है या तो कोई भी अलग चैप्टर हो गया, तो उसमें आपका टाइम बचेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 25% का क्या होगा? 1/4 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/4 हो जाएगा। 1/4 कैसे आएगा? 25 इंटू 1 होगा 25, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो उसके साथ अगर परसेंटेज दिया है तो हम क्या करते हैं? वो वैल्यू ऊपर लिखते हैं, और जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 100 है, लेकिन वो डिवाइडेड बाय 100। या 25% का मतलब क्या होता है? कि 100 में से 20% का मतलब क्या होता है? कि 100 में से 20 वैल्यू है। अगर आपको दिया है 10%, तो 10% का क्या आएगा? डायरेक्टली 10 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1/10 आएगा। मतलब 10%, 10 में से 1 वैल्यू। वैसे मान लो या तो 100 में से 10 वैल्यू मान लो। तो आपको कभी भी अगर फ्रैक्शन दिया होगा, जैसे 4/5 आ गया या तो 3/7 आ गया, जैसे ऐसे जब फ्रैक्शन होते हैं तो नीचे जो दिया होता है वो क्या होता है? आपका टोटल होता है। जो नीचे वैल्यू दिया होता है वो क्या होता है? टोटल। और टोटल में से आपको जिसका भी परसेंटेज दिया हो, तो सपोज कर लो 10% दिया है, आपको किसी का वैल्यू दिया है कि ये 10% है, तो ऊपर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 10% के बराबर। और नीचे का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? हमारा टोटल होता है। टोटल मानना है। जैसे यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 4, 7 में से 3, 10 में से 1, 4 में से 1, 5 में से 1। ठीक है, वैसे मानना है आपको जिसका परसेंटेज दिया है। अगर बोला है जैसे प्रॉफिट परसेंटेज, अगर प्रॉफिट परसेंटेज बोला है 10%, तो ये जो 10% का क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाय 100 होगा। इसका मतलब क्या? अगर 100 टोटल है तो 100 में से 10 मतलब क्या है? प्रॉफिट है। तो जो 100 डिवाइडेड बाय जो 100 है हमारा, वो क्या होता है? टोटल होता है। और जिसका भी परसेंटेज दिया है, जिसका भी परसेंटेज देने दो या कोई भी परसेंटेज का वैल्यू देने दो, ऊपर जो वैल्यू आएगा, डिवाइडेड बाय नहीं बोल रही, जो ऊपर वैल्यू आएगा न्यूमरेटर का वैल्यू, वो क्या होगा? जिसके बारे में दिया है कि ये प्रॉफिट का परसेंटेज है, या तो लॉस का परसेंटेज है, या तो इतने परसेंटेज स्टूडेंट्स है, वैसे अगर दिया होगा तो जो ऊपर का वैल्यू होगा वो क्या होता है? आपका जो भी जिसका भी परसेंट दिया है वो मानना है। और डिवाइडेड बाय क्या होता है? आपका टोटल होता है। ठीक है, कभी कभी हमेशा टोटल भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी डिपेंड करता है। जैसे अगर प्रॉफिट आया तो नीचे क्या होगा? कॉस्ट है। तो किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि नीचे का वैल्यू क्या होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वो टोटल ही होगा। ठीक है मैम, एक और बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना पहले से प्लीज। क्या हुआ? आपका वॉइस लो आ रहा है। मैम, मेरा नेट कनेक्शन ठीक नहीं था, पहले से एक और बार रिपीट कीजिए ना। आपका अभी वॉइस आ रहा है मेरा अभी आपको? हाँ, आ रहा है मैम। देखो मैंने बोला है कि 25% मतलब क्या होगा? जब भी कोई भी वैल्यू के साथ परसेंटेज होगा तो हम क्या लिखते हैं? 25/100। या तो 20% होगा, क्या लिख देंगे? 20/100 लिख देंगे।
10% होगा, क्या लिख देंगे 10/100। तो जब भी परसेंटेज होगा तो आपको क्या लिखना है, उसके साथ डिवाइडेड बाय 100 लिखना ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, लेकिन पॉइंट में नहीं निकालना है हमें वैल्यू। 25 इंटू 1 होगा 25, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100। तो डायरेक्टली 25% निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, उसके बाद फ्रैक्शन में निकालेंगे। इससे अच्छा आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट जो रिपीट होता है बार बार वो परसेंटेज दूंगी, आपको क्या करना है वो ही डायरेक्टली बाहर कर देना। मतलब आपको बाहर होना चाहिए, मैं कभी भी पूछूंगी कि 25% कितना है तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर 25% देखो, अगर 25% is 1/4 ना? 1/4 1/4 तो 25% हो या कोई भी वैल्यू दिया होगा ना, तो उसका जब हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू होगा वो जिसका परसेंटेज दिया होगा उसी का ही वैल्यू आपका जो न्यूमरेटर में होगा। जैसे यहाँ पे 25% दिया है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 1 है, तो 1 क्या मानोगे, जिसका परसेंटेज दिया हुआ है, तो वो किसी का भी हो सकता है, जिसका परसेंटेज दिया है तो उसी का ही ऊपर का जो वैल्यू है वो ही आपको मानना है, ठीक है। चलो थैंक यू मैम। चलो 100% का क्या आएगा फिर, 1 आएगा, सही है। मैम 1 उसके बाद 50% 1/2 1/2 आएगा, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100 मतलब क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली यही बाहर करना है फ्रैक्शन में। उसके बाद 33.33% और 33 1/3%। 1/3% 1/3% नहीं, 1/3 सिर्फ 1/3% नहीं आएगा, ठीक है। 1/3 आएगा। कैसे आएगा 1/3, देखो 33 इंटू 3 क्या हो जाएगा 99 होगा, 99 प्लस 1 क्या हो जाएगा 100 होगा, डिवाइडेड बाय 3, और ये जो परसेंट है तो परसेंट डिवीजन में आएगा 100, मतलब 1/100 लिख दो, क्योंकि डिवाइड होता है कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा 100, तो यहाँ पे 100 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/3, वही 1/3 मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद मैम फिर से बोलो ना, 33 1/3 अच्छा 33 1/3, देखो क्या किया मैंने, 33 1/3% है, हम क्या कर देंगे 33 इंटू 3 कितना होगा 99, 33 इंटू 3 99 प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस होता है, तो ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, और परसेंटेज है तो हम क्या कर देंगे इंटू 1/100, क्योंकि परसेंटेज मल्टीप्लाई नहीं होता डिवाइड होता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया। 99 प्लस 1 क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3, वही 1/3 हमने यहाँ पे लिखा है। समझा, ये सब कैलकुलेशन हमें हर बार नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली बाहर कर देंगे, बोलो डायरेक्टली बाहर आपको करना है कि 1/3 आएगा, जब भी 33.33 होगा आप लिख दोगे 1/3, ठीक है, ये कैलकुलेशन नहीं करना है इसीलिए। चलो 25% का क्या होगा 1/4 1/4 हो जाएगा, सही है। उसके बाद 16.66% और 16 2/3% क्या आएगा 2/3%। अच्छा 2/3 आएगा, 1/6 है। अरे हाँ 1/6 आएगा। 2/3 किसका होता है 66.66, ये 16.66 है, इसका होगा 1/6, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पे किया था इसका 33 1/3 वैसे ही आएगा। 16 इंटू 3 कितना होगा 48, 48 प्लस 2 कितना होगा 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1/100 हो जाएगा, 50 इंटू 1 50 इंटू 2 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1/6 आ गया। उसके बाद 9.99
20% का क्या हो जाएगा? 1/5। 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अगर मैम क्वेश्चन पहले में हाँ। सिर्फ 16.6 दिया है तो 16 2/3 लेके करना है। नहीं, दोनों का मतलब ये जो लिखा है ना, दोनों का मतलब सेम ही है, ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी आएगा तो आपको 1/6 ही लिखना है। जैसे ये दोनों है, वो दोनों का मतलब भी सेम है, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही है, दोनों का मतलब सेम है। ओके मैम। अगर किसी को कैलकुलेशन लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। डन मैम। हो गया, रफ कर दो। उसके बाद है 14.28% और 14/2/7% का क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद 12.5% और 12 1/2% का आएगा डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद है 11.11%, ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे सब पॉइंट है। और 11 1/9% क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 9 आएगा। उसके बाद 10% का आएगा 1/10। उसके बाद है 9.09% और 9 1 डिवाइडेड बाय 11%, 1/11। ये जो पॉइंट में भी है ना, जैसे यहाँ पे 14.28 है, 12.5 है, तो इसके साथ क्या है? परसेंट है। तो आप अगर 14.28 डिवाइडेड बाय 100 करोगे और अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू लाना है तो वो 1/7 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। वैसे ही जैसे 12.5 है, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो वहां पे भी आपका वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाय 80 आएगा। और ये जो है ना, ये दोनों ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे क्या है? 11.11 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/9। यहाँ पे क्या है? 9.09, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/11। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे 11.11% है 1/9, अगर मैंने यहाँ पे बोला 22.22%, तो इसका क्या आ जाएगा? 2/9। अगर यहाँ पे मैंने बोला 33.33, वो तो 1/3 है, ठीक है। मतलब 3/9 आएगा तो 3/9 का वैसे भी 1/3 हो जाएगा। 44.44%, इसका हो जाएगा 4/9। वैसे 55.55 का हो 5 का हो जाएगा 5/9, वैसे ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? अगर 11 का टेबल है तो डिवाइडेड बाय में क्या आएगा? 9 आएगा। अगर 9 का टेबल है तो डिवाइडेड बाय में क्या आएगा? 11 आएगा। जैसे 9 का टेबल है, यहाँ पे क्या आएगा? डिवीजन में 11 आया, तो 9 into 2 क्या होगा? बताओ, 9 into 2 18 हो जाएगा। 9 into 2 तो 18.18% अगर आपका वैल्यू आता है तो आपको क्या लिखना है? 2 डिवाइडेड बाय 11 लिखना है। 9 into 3 क्या होगा? बताओ। 27 होगा। 27.27%, इसका क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 11। कैसे आएगा? देखो 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 22.22 आएगा? 11.11 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसको भी तो 2 से करेंगे ना।
1/9 को, तो क्या हो जाएगा 2/9 होगा। समझा कैसे आएगा? वैसे ही 11.11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 44.44 आएगा। किसे करेंगे? 4 से करेंगे। 11.11 इंटू 4 करेंगे तभी 44.44 आएगा। तो 1/9 को नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे 11.11 इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 44.44। तो ये जो 1/9 है उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 1/9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4/9। वही 4/9 यहाँ पे आया। वैसे ही 9 में भी होगा। 9 इंटू 2 होगा 18.18। तो यहाँ पे 1/11 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2/11। ठीक है, वैसे भी याद रख सकते हो। मीन्स मैम 11.11 आया तो मतलब डिवाइड में हमेशा 9 आएगा। हाँ 9 नहीं आएगा। ठीक है, सबका लिख के हो गया, रख कर दो ये। मैम 1 मिनट। अच्छा मैम मैम 55.55 चं 5/9 आहे पण 66.66 चं 2/3 आहे ना। 2/3 है। 6/9 मग काय होणार 2/3 होणार। हाँ तुम्ही आता बोलले ना। डन मैम। मैम आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। चलो 7.67%। ये हो गया 1/10।
7 9/13, हाँ ये हो जाएगा 1/13। के बाद है 7.14% और 7 1/7%। इसका हो जाएगा 1/14। 6.66% और 6 2/3%। इसका होगा 1/15। 6.25%। अच्छा 6.25% और 6 1/4%। ये हो जाएगा 1/16। 5.85% और 5 15/17%। 1/17 होगा इसका। 5.55% और 5/9%। इसका होगा 1/18। 5.26% और 5/19%। इसका हो जाएगा 1/19। 5/19। 5% का क्या हो जाएगा? 1/20। ठीक है 1/20 तक होगा। ये 5 है। मैम ज्यादातर क्वेश्चन ही इसी में से आएगा। हाँ ज्यादा इसमें से ही आता है। और भी कुछ बाकी है वो भी दे दूंगी, ठीक है, वो उसके बाद खत्म हो जाएगा। और भी कुछ परसेंटेज बाकी है, लेकिन ये सब आपको करना है। टोटल और भी है 5 6 है और बस उतना ही करना है। ये हो गया सबका लिख के? नो मैम। लिख लो।
21 है ना? कहाँ पे बोल रहे हो? ये पूरा जो है ना पता है टोटल 21 है क्योंकि आपका वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। टोटल 20 बोल रहे हो आप? जो परसेंटेज आपने वो लिखा है ना, पहले भी लिखा था अब भी लिखा था, वो टोटल पूरा 21 है क्या? क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा देखो ये लिख लो, उसके बाद और भी कुछ है परसेंटेज, वो भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जो आपके पास नहीं है वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है मैम। हो गया लिख के सबका? बताओ। यस मैम। रफ कर दो ना? यस मैम। देखो इसमें से सब तो रिपीट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई कोई है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लो। चलो 66.66% और 66/3%, इसका क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 3। 75% का क्या होगा? 3/4। उसके बाद है 40%, 2/5। 60%, 3/5। 80%, 4 डिवाइडेड बाय 5। 37.5% और 37 1/2%, इसका है 3 डिवाइडेड बाय 8। 62.5% और 62 1/2%, 5/8। 87.5% और 87 1/2%, इसका है 7 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने सब इम्पोर्टेंट है, इसमें से सब इम्पोर्टेंट है, ये तो सब आना ही चाहिए आपको। बहुत बार रिपीट होता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। इतना ही है आपका परसेंटेज। मैम इसके पहले एक लिखा था ना, इसमें 22.27% 3/11 लिखा था, तो वो कैसे आया? 3/11 बोल रहे हो आप? नो नो 22.27% इज इक्वल टू 3/11 लिखा था आपने। नहीं, वो 27.27 था। हाँ 27.27। हाँ 27.27%। तो मैंने बोला ना, जहाँ पे 9.09% का क्या आएगा? क्या दिया है मैंने, बताओ? 1/11। 1/11 दिया है, तो इसको क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 9 × 3
27.27% आएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा 3/11। समझा? वैसे 18/18 का भी वैसे ही आएगा 2/11, क्योंकि 9 into 2 होगा 18, इसीलिए यहाँ पे 1/11 into 2 कर दोगे, 2/11 आ जाएगा। समझा? आपको यही डाउट था ना? अक्षय बोलो। Yes, ma'am, I understood. कि डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो भी आपका फ्रैक्शन में ही आता है। तो वो जैसे 9.09 है, 9.09 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो लास्ट में 1/11 ही आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। 57 1/7 तो 4/7 है ना? 56 हाँ मैम, 57 1/7 4/7 4/7 है ना? एक सेकंड ये तो टाकू। सही है, सही है। मैम और भी है क्या? नहीं, और इतना ही है, इतना ही है। लेकिन ये सब करना, अभी जो यहाँ पे दिया है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये सब यहाँ पे जो लिख के दिया है वो सब इम्पोर्टेंट है, वो सब आना ही चाहिए आपको। ओके। जीरो 0.66 होता है ना, तो 0 के बाद अगर 0.66 है तो इसका भी मतलब 2/3 होता है, ठीक है? यहाँ पे 2/3 होता है, इसीलिए जो 66.66 का भी 2/3 आएगा, और 66 के बाद जो 0.66 है उसका अगर आप फ्रैक्शन निकालोगे तो वो भी 2 आएगा, 2/3 आएगा। लेकिन इसके साथ परसेंट है, इसके लिए डायरेक्टली ये 2/3 आता है। लेकिन अगर आप 0.66 लिखोगे तो उसका भी डायरेक्टली 2/3 ही आएगा, क्योंकि वो पॉइंट में होगा, तो आपको डिवाइडेड बाय 100 वहां पे भी करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे वैसे ही मैम फिर से बोलो ना। 0.66 होता है, अगर आप उसका फ्रैक्शन निकालते हो तो भी आपका 2/3 ही आएगा। इसीलिए 66 के साथ में क्या लिखा है, 2/3 है, 66 एज इट इज लिखा है। और ये क्या है, 0.66 है, तो इसी का ही वैल्यू क्या लिखा है, डायरेक्टली 2/3 लिखा है, क्योंकि 0.66 का वैल्यू भी क्या होता है, 2/3 होता है। वैसे ही 0.33 जो है उसका वैल्यू क्या होता है, 1/3। जो हमारा 33.33% लिखते हैं, और क्या लिखते हैं हम, 33 1/3%, क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद जो 33 है ना वो कंटिन्यूस होता जाएगा, वो कंटिन्यूस, जैसे यहाँ पे 66 है वो 6 आता जाएगा, वैसे 333 आता जाएगा। वैसे जो 0.33 है
इसकी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं, क्योंकि 0.33 का जैसे 0.66 का वैल्यू अगर 2/3 है, वैसे ही 0.33 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, और 0.50 का क्या होता है 0.50 अगर हम फ्रैक्शन में लेंगे तो क्या आना चाहिए वैल्यू 1/2। 1/2 आना चाहिए, डायरेक्टली आएगा 1/2। अगर 0.50 पॉइंट हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 50 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा 1/2। इसीलिए देखो यहाँ पे जो 0.5 है 62.5 लिखा है, तो यहाँ पे पॉइंट है दोनों जगह पे देखो, तो इसीलिए 0.5 के यहाँ पे क्या लिखा है 1/2। 0.5 का मतलब होता है 1/2, इसीलिए 0.5 के देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 लिखा है, समझा। इसीलिए यहाँ पे भी देखो 0.5 है 0.5 है दोनों में, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है 1/2। ठीक है, तो 0.33 आता है तो उसका मतलब भी 1/3 होता है, 0.66 होगा तो उसका मतलब होगा 2/3, और 0.50 होगा तो उसका मतलब हो जाएगा 1/2, 1/2। और ये जो बाकी है ये तो आप कर सकते हो, 75 डिवाइडेड बाय 100 ये हो जाएगा 25 इंटू 3, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, 3/4 आ गया। 40 डिवाइडेड बाय 100 का भी कर सकते हो, वैसे 60% 80% करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो और पॉइंट में नहीं लाना है, फर्स्ट डिवाइड करते जाओ, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये तो सब इजी है, कंफ्यूजन यहाँ पे इन सब में होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो रोज अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आएगा। डेली वैसे भी डेली हमारा हर एक मैथ्स का जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें तो रिपीट होने ही वाला है, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो या तो सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, टीआई हो, या वर्ड प्रॉब्लम हो, अरिथमेटिक हो। ठीक है, तब तो हमारा ये सब रिपीट होगा, तो धीरे धीरे आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार डेली आप ये रीड किया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए परसेंटेज, क्योंकि आपको ये सब सॉल्व करते नहीं बैठना है। जैसे मैंने आपको जो मेथड बताया, ये जो 66 2/3 कैसे सॉल्व करेंगे, या तो ये वैल्यू जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको सॉल्व नहीं करना है हमेशा, इसलिए आपको वो माइंड में फिक्स होना चाहिए। जैसे 66.66 होगा तो 2/3 आएगा, और 16.66 होगा तो 1/6 आएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे 66.66 है तो 2/3 होगा, और 16.66% होगा तो 1/6 होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होना। सबका लिख के हो गया? यस। सबका हो गया ना? किसी का बाकी है बोलो। जो हमारा क्वेश्चन है देखो, परसेंटेज जितना है मैंने लिख के दिया है आपको, एक बार चाहिए तो आप 1-2 बार रीड कर लो, क्योंकि कल तो हमारा ही होगा लेक्चर, तो वहां पे अगर हम परसेंटेज ही लेने वाले तो परसेंटेज हम क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार रीड कर लो एक बार। ठीक है मैम इम्पोर्टेंट वाला जो आपने दिया अभी हेलो, हाँ बोलो। मैम इम्पोर्टेंट वाला जो अभी आपने दिया इसको करके और बाकी का जो रहेगा 50% भी करेंगे तो भी 100% कंप्लीशन हो जाएगा ना सॉल्व करने पर। मतलब ये वाला मतलब यही जो अभी लिखा है वो बोल रहे हो आप? हाँ, जैसे इसको पहले लेके भी- और आपने जो पहले भी दिया था उसको लेके, अच्छा, वो सब करके बोल रहे हो आप? ये 100% वाला 50% जो भी आपने दिया। अरे नहीं, 100% कर दो सर। ओके ओके ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसे मत करो। ठीक है, धीरे धीरे कर दो, हो जाएगा। बार बार रिपीट होता है, ऐसा वैल्यूज बहुत है जो बार बार रिपीट होगा, आप पढ़ोगे नहीं तो भी आपके माइंड में फिक्स हो जाए, ऐसा वैल्यूज रिपीटेशन भी है। में माइंड में फिट हो जाएगा ना मैम। हाँ, रिपीटेशन में होता ही है, और रिपीट होता ही है, मैथ्स में तो होता ही है। ठीक है, ओके मैम। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय। कल हम लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे परसेंटेज। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बाय मैम। मैम। बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, चलो बाय बाय।